रेगुलर चलते जा रहे हैं। ये मौका मुझे नहीं लगता कि पिछली किसी ब्लॉकचेन ने दिया होगा। और तो और आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा कि किसी भी ब्लॉकचेन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई ऑफिस है जिसमें हम विजिट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें एमएसटी ब्लॉकचेन ने कर दिखाई हैं और होता जा रहा है। जैसे कि ऑफिस का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसका ओपनिंग कब है उसकी डेट अभी क्लियर नहीं है। और उसकी डेट क्लियर हो जाएगी, कोई सेलिब्रिटी या कोई भी जो है बड़ा लीडर को टाइम मिलेगा उसी समय ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ में बहुत सारे मैगजीनों, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में आ रहा है और कंटिन्यू आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी किसी को भी इसके वैलिडेटर बना रहे हैं तो गलत कमिटमेंट के साथ में न बनाएं। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आरओआई प्लान नहीं है और कोई एमएलएम जैसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने गलत तरीके से प्रमोट किया है, परेशानी उन्हीं को होने वाली है। क्यों? क्योंकि गलत तरीका कौन कौन सा है? भाई 1300 रुपये लगा दो, तुम्हारे 2 महीने में 3 महीने में बाहर आ जाएंगे और उसके बाद में 20 साल तक तुम्हारे पास में इससे भी ज्यादा आते रहेंगे। तो देखो, इस तरीका का कोई भी कमिटमेंट एमएसटी ब्लॉकचेन नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज के लिए कहाँ से कर सकते हैं? हाँ, इसको समझने वाली बात है। आप समझिए, जो पिछली ब्लॉकचेनों के जो वैलिडेटर बने हैं उन लोगों को भी वहां से जो लाभ हुआ है, पहले 6 महीने में, पहली साल में, और इवन पहले 2 साल में नहीं हुए। लेकिन जब लाभ शुरू हुआ तो इतना बड़ा लाभ हुआ कि उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आप यहाँ वैलिडेटर बन रहे हैं, आप वैलिडेटर बना रहे हैं, और जो एमएसटी ब्लॉकचेन ने कमिटमेंट किया है वो आपको पूरा हो रहा है। किस बात के लिए? कि उसका नेट कॉइन मिलेगा, और वो मिल रहा है, डेली मिल रहा है। कब तक मिलेगा इसका भी पूरा चार्ट है कि ये 20 साल तक मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा वो भी पूरा कंप्लीट है कि इस तरीके से मिलेगा। लेकिन हाँ, रॉन्ग कमिटमेंट किसी से बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि आप किस बेस पे कह सकते हैं कि 2 महीने में यहां से पैसा बाहर आ जाएगा? नहीं कह सकते। आप उस गलत के लिए समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बैंक में भी अगर एफडी करता है, मैं आरडी की बात नहीं कर रहा, एफडी भी करता है, तब भी उसका पैसा दूना होने में 10 साल का समय लगता है। लेकिन इसको उस नजरिए से मत लीजिए जैसे अब तक धोखे होते आए हैं। और यही रहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं इस बात से कि उन्होंने रॉन्ग कमिटमेंट कर दिया। अब इसमें गलती किसकी है? कि अरे यार, कि ये लॉन्च नहीं हो रहा है, बार बार डेट बदल रही है। आते हैं फोन जो है, आए हैं, कौन सी हमने डेट बता दी कि इस डेट को होगा ये इसका लॉन्च? हाँ, यूज के शुरू हो रहे हैं और हो चुका है, उसका प्रैक्टिकल के भी दिखाया है। वो वाली बात अलग है कि इस यूज केस में ये हमारे मतलब का है या नहीं है प्रोडक्ट। अब मतलब का है तो परचेज कर सकते हैं, नहीं है तो अगले जो लॉन्च होंगे उनका इंतजार कर सकते हैं। यूज केस है, बहुत सारी चीजें और तैयार हैं। ऑफिस की ओपनिंग होने दीजिए, ऑफिस का ओपनिंग होगा, उसी के साथ साथ में और भी कई चीजें और शुरू हो जाएंगी। जब और शुरू हो जाएंगी तो आगे जब इंटरनेशनल जाएंगे तो उस समय तक बहुत कुछ बैक एंड में सब तैयारी हो चुकी होगी और रनिंग में होंगे। देखिए, जैसा कि हर बार बताया है और कितनी बार कंपेयर करके बताया है इन ब्लॉकचेनों के बारे में कि ब्लॉकचेन का जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसमें लगेगा। लोगों को क्या दिखता है? लोग आज भी इसे पूरी तरह से क्रिप्टो की तरह से ही लेके चल रहे हैं। जैसे कि यार, ये कॉइन का
रेट नहीं है। हाँ, रेट नहीं है। रेट कब होता है? जब उसकी लिक्विडिटी होती है। रेट कब होता है? जब एक्सचेंज पे होता है। अभी क्या, अभी इंटरनली है। इंटरनली में दो पोर्टल हैं, वो अपना एक एक रुपए का काउंट कर रहे हैं। अपनी इच्छा है, वहां यूज करना चाहते कर सकते, नहीं करना चाहते मत करिए। इंतजार कब तक करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा जब ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, एक्सचेंज पे आ जाएगा, तब आपका सेल परचेज शुरू हो जाएगा। और सेल परचेज शुरू हो जाएगा तो क्या रेट रहेगा? वो रेट भी पब्लिक पे ही डिपेंड करेगा कि क्या रेट रहेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले ये P2P के माध्यम से रहेगा, OTC के माध्यम से रहेगा। ये आपका आदान प्रदान रहेगा। आप इसे परचेज कर सकते हैं P2P, आप इसे P2P सेल कर सकते हैं, और उसके बाद ही सेकेंडरी मार्केट में आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने के बाद में आपको बताई जाएंगी। कहाँ देखिए ये आ चुकी हैं। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि अब तक जो लोगों के साथ में अधिकतर बीता है, कि उनके साथ में जो जिन कंपनियों में काम किया है, कि 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का ही पीरियड रहा है उनके साथ में, तो दोस्तों ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये बता दो, कोई सा भी एक रीजन ये बता दीजिए कि हाँ, इससे बाइंड अप होने का एक रीजन बता दीजिए कि इस वजह से बाइंड अप हो सकती है। दूसरी कंपनी जो ROI किए हैं या डबल ट्रिपल करने का उन्होंने वायदा किए हैं, उनका है, क्योंकि वहां कोई जनरेशन नहीं होता है और अमाउंट बढ़ा के देना है, तो इसलिए वहां उनका बंद होना निश्चित है। वहां प्लान चल रहे होते हैं, यहाँ कोई प्लान नहीं है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन है। 5% से 20% का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिक्स है। इसके बाद में तो इसे मदद कौन देना है? MS डेवलपमेंट को इस पे प्रोजेक्ट रेडी करके देने हैं, और प्रोजेक्ट रेडी करके मिलेंगे। उससे क्या होगा कि MS डेवलपमेंट पर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, उन ट्रांजेक्शनों से गैस फीस का जो यूज होगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए, गैस फीस का जो यूज होता है वो मामूली नहीं है। लाखों की संख्या में रोजाना ट्रांजैक्शन होते हैं, उनसे काफी फीस जनरेट होता है। एक ट्रांजैक्शन में बहुत कम फीस लगती है, फिर भी बहुत कुछ होता है। आपने देखा होगा कि बाइनेंस एक्सचेंज है, क्या कोई प्रोजेक्ट है उसके पास में? बाइनेंस एक्सचेंज पे सिर्फ और सिर्फ कॉइन लिस्टेड है, ट्रेडिंग हो रही है, और इसी से 5 साल में उसने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। मात्र 5 साल में, 5 साल में 50 साल को पीछे छोड़ दिया। किससे? ट्रेडिंग फीस से ही। तो बहुत बड़ी पावर है ट्रेडिंग फीस में। किस चीज की जरूरत होती है? जरूरत होती है कम्युनिटी की। ब्लॉकचेन पे जितनी ज्यादा कम्युनिटी होगी, उतना ही स्मूथ, उतना ही अच्छा वो चलता है। तो दोस्तों, इंतजार तो करना होगा। एक चीज सोचिए कि एक तरफ तो ये है कि 6 महीने में कहानी खत्म, आप उसे चाहते हैं या आप ऐसे कैरियर के रूप में चाहते हैं? डिसीजन आपके हाथ में है। अब लगता होगा, और है भी, कि यार कुछ कंपनियां आती हैं क्रिप्टो की, वो लाखों डॉलरों का टर्नओवर कर देती हैं, और लाखों लोग एक एक दो दो महीने में कनेक्ट हो जाते हैं। ये सही बात है, क्योंकि कनेक्ट होने वाले हर व्यक्ति को मालूम है कि मैं अभी एंट्री लूंगा और मुझे निकलना है। निकलना है, और वही स्थिति होती है। बट वहां लिया 2-3 महीने के खेल हैं अभी तक। जरा उठा के देखिए कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी 1 साल से ज्यादा चली है प्रॉपर तरीके से, वो भी बिना प्लान चेंज किए हुए। नहीं मिलेगी। उसने जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर किया होगा। यह देखिए कि जेन्युइन तरीके से काम करने के लिए कितने कितने, कहते हैं ना, पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी कितनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है।
आज एमएसटी ब्लॉकचेन की जो कंपनी है मास्टर टेक्नोसॉफ्ट, उसने एमसीए में रजिस्ट्रेशन कराया, पैन कार्ड है उसका, जीएसटी सर्टिफिकेट है, टीडीएस भी कट रहा है, टेन नंबर भी है, और इसके अलावा और भी है। यहां से तो शुरुआत की है। इन सारे सर्टिफिकेटों को, सारे रजिस्ट्रेशन को लेने में अगस्त से शुरुआत हुई थी, अक्टूबर तक लिए हैं। और 19 अक्टूबर को ब्लॉकचेन समिट में एमएसटी ब्लॉकचेन शामिल हुआ था। ये तो यहां तक की कहानी रही। आगे और देखिए आगे क्या क्या चीजें चल रही हैं। हेड ऑफिस कंप्लीट हो रहा है, वहां पर मैनेजमेंट रहेगा, डेवलपर टीम रहेगी, कस्टमर सपोर्ट रहेगा, ये सब सारी चीजें रहेंगी। क्या कोई बहुत लंबा टाइम है इसके लिए? नहीं, उसके लिए मात्र मात्र जो 15-20 दिन का ही टाइम है। ये सब सारी चीजें लगभग 20 दिन के आसपास में हो जानी चाहिए, और हो जाएंगे। 10-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, यानी जुलाई में ये सब सारी चीजें हो जाएंगी तैयार। इसके साथ साथ में इनका सर प्रोटोकॉल लगभग रेडी है, स्वैपिंग का पोर्टल रेडी है, वॉलेट लगभग रेडी है। ये सब सारी चीजें और कनेक्ट हो जाएंगी, और ये कनेक्ट होते ही इंटरनेशनल ओपनिंग हो जाएगी। आज ये देख रहे हैं कि नोट सीलिंग का जो सिलसिला चल रहा है, चलो आराम से चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं भागे जा रहे। बात सही है। बहुत लोगों को लग रहा है कि इंटरनेशनल खुल गया तो ये बिक जाएंगे, फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अभी जो मौका मिल रहा है, इंटरनेशनल ओपन होने के बाद हमारे हाथ से ये मौका बहुत जल्दी चला जाएगा। तभी तक के लिए मौका है जब तक ये इंटरनेशनल नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते लोगों को मालूम है कि हाँ, ब्लॉकचेन में नोट्स की क्या पावर होती है। और उस समय एक एक बड़े बड़े इन्वेस्टर आपका एक एक नोट भी परचेज कर लेंगे। फिर देखेंगे कि यार अभी तो ये 1330 रुपए का था, ये अचानक ही 2000 का कैसे हो गया। हाँ, हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा खरीद लिया, इसलिए हो गया और होगा। तो डिसीजन आपका अपना है। डिसीजन में आपको अपने डिसीजन में ये लेना है कि कितने फ्रैक्शन परचेज करने हैं, अब करने हैं या बाद में करने हैं। अगर कोई 10 दिन बाद करेगा तो 10 दिन तक का जो उसके पास में किसी दो लोग हैं, एक तो अभी परचेज कर लेता है और एक करता है 10 दिन बाद करता है, तो जो अभी परचेज कर लेता है उसके पास में 10 दिन का एक्स्ट्रा आ जाएगा। और अभी जो परचेज करेगा उतना ही 10 दिन बाद परचेज करेगा तो उसे कुछ अमाउंट भी एक्स्ट्रा उसका जाएगा, क्योंकि तब तक और बढ़ चुके होंगे। सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है, आप सब कुछ अपना चेक कर सकते हैं। तो ये है, इस समय की स्थिति काफी अच्छी जा रही है, मौका है। लोग अपनी जगह पर सही हैं कि लोग एक माने कई कई बार ठगे जा चुके हैं, लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। तो कहते हैं ना कि रस्सी सांप दिखती है, वही स्थिति होती है, होता है ऐसा। अब जिन दो लोगों ने हैंड रेस किए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? दिनेश कुमार राय जी, बाकी हमारे क्वेश्चन आंसर रहते ही हैं। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे थे? सर, एक बात पूछना है सर, लेकिन एक सवाल तो सर थी है थोड़ा सा। ये जो एमसीए पोर्टल है, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। ये जो एमसीए पोर्टल है, ये इसका सर वैल्यू ज्यादा नहीं है क्या सर? ये तो आप देखिए, आपको क्या लगता है एमसीए का? सर, मैंने एक जगह कल गया था, ये एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बताया उनसे, है ना? जी। तो मैंने उनसे उनसे मैंने उनसे कहा कि
ये भारत सरकार के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एमएसटी ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ है सर। ठीक है। जी। और ये एमएसटी पोर्टल पे ये रजिस्टर्ड है। और ये एसटीपीआई भी, एसटीपीआई के तहत भी ये रजिस्टर्ड है। उसने हमसे हम्म। कहा, सर हम तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन गए हमको खुद पता नहीं चला। ठीक है सर। हम्म। तो हमारे जो भी हित मित्र थे उनको मैं बताया, वो लोग हमारे साथ काम करना शुरू कर दिए। लेकिन एक हमारे बगल का ही दोस्त है, बहुत बड़ा नेटवर्कर है, उनके पास हम गए तो उनको ये बताया तो बोले कि एमसीए पोर्टल ये कोई बड़ी पोर्टल नहीं है। इस पे हम्म। रिक्शा ठेला वाला और पान की दुकान वाला भी 1,500 रुपया देता है और अपना ये इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड करा देता है, कल से अपना दुकान शुरू कर देता है। अगर सेबी के साथ हम्म। रजिस्टर्ड है तो हमको बताइए। तो सर इसके बारे में कुछ हमको बताइए कि ताकि हम किसी, अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे साथ आए तो हम उसको सर्टिफाइड करें सर। देखिए, आपको बता दें कि उन्होंने, उनकी जितनी जानकारी थी उन्होंने उतनी जानकारी दी है, क्योंकि उनके पास में जानकारी मात्र 500 रुपए तक की थी। जी सर। अब सेबी की बात कर रहे थे तो उनसे आपको ये पूछना था कि सेबी किस किस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, किस किस जी। डिपार्टमेंट के लिए अथॉरिटी है। जी। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेबी का क्या काम है और जी। आपका आईआरडी का क्या काम है, जी। ट्राई का क्या काम है, आरबीआई का जी। क्या काम है। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जी। ये आरओसी होता है, कंपनी को रजिस्टर रजिस्टर करने का होता है, कि कोई भी कंपनी जो रन होती है वो आरओसी के माध्यम से होती है। अब इसके लिए और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच रमेश मेहता जी हैं, तो मैं रमेश मेहता जी से कहता हूं कि आपको और अधिक जानकारी देंगे इसके बारे जी सर, क्योंकि जानकारी लेना सर जरूरी है। मान लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रही है तो सर उसको हम नहीं बताएंगे तो सर फिर में। दिक्कत है सर। जी देखिए, जी बता नमस्कार। दें हाँ सर, कंटिन्यू करिए सर, वेलकम सर। दिनेश जी जी सर एंड और नमस्कार। सभी। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार। जी 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 और सभी अपने सहभागी और सभी साथियों को मेरा प्रातः वंदन। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है दिनेश जी ने, और उनके जो सामने हर्डल आया है। देखिए, मैं उनसे इस मैटर पे सिर्फ इतना ही बोलूंगा। एमसीए पोर्टल बनाया किस लिए है? वो बनाया इसलिए कि इंडिया में जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, इंडिया की जितनी भी कंपनी होंगी, उनका ऑफिस यहाँ पे होगा। और उनके प्रमोटर, उनके फाउंडर, उनके जो भी उनका आइडेंटिटी है, और जो उनका इंडिया में एसेट्स है, वो सब कुछ उनका डिस्क्लोज होगा गवर्नमेंट के साथ। और उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जो भी एमसीए पोर्टल अब बोलते हैं, इसके थ्रू रन किया जाता है। इसी एमसीए पोर्टल पे आपको रिलायंस, इसी पोर्टल पे आपको जो बिरला है, जो अदानी अंबानी आज के डेट का उभरता हुआ सितारा है, सभी की कंपनी रजिस्टर्ड मिलेगी। जी। शेखावत सर ने बहुत अच्छा बोला, बताया कि उनकी जानकारी सिर्फ 500 रिक्शा ठेला वाले तक ही होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिक्शा ठेला वाला भी एक व्यापारी बनता है, तो उसको भी उतना ही राइट मिलता है जितना एक मुकेश अंबानी को है। ये फ्रीडम है, ये लोकतंत्र है। तो आप ये ना समझें कि जो रिक्शा वाला जहाँ पे रजिस्टर्ड है वो हमारे लिए नहीं है। सेम पोर्टल है, भारत सरकार ने सबको दिया है, जहाँ पे यूनानिमस है, हर लोग वहां पे रजिस्टर्ड हो सकता है। बाकायदा उनके पास सारा कुछ प्रूफ हो। जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके ऑफिस एड्रेस, आपके घर पे वो सारी वेरिफिकेशन एमसीए पोर्टल के थ्रू होता है। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो करते हैं। आपको इसके लिए बाकायदा जीएसटी और सारी चीजें देनी होती है। हर 3 मंथ्स में आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। जो भी आपने जीएसटी कलेक्शन किया उस सब का ब्यौरा देना पड़ता है, क्या काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी होती है। और बाकायदा उसका वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम होता रहता है। जी। मैं समझता हूँ कि अभी तक ये चीजें क्लियर हो गई होगी। एमसीए पोर्टल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो आप किसी भी कंट्री का जो आप देखते हैं ना कि आज दुबई से रन हो रहा है, वो कहीं कुछ हो रहा है, वहां पे भी ऐसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ये बात जी। सच है कि हमारी कंपनी ठोक बजा के लॉन्ग टाइम चल रही है, तो हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि इतने सारे मोटिवेशन आज के डेट में चल रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और इतनी जल्दी करके आप कंपनी बड़ी हो जाती है। उसका रीजन यही है क्योंकि उसको जल्दी लेके भागना है।
उसका मोटिव ये होता है, हमें यहाँ पे बरसों चलना है, हमें यहाँ पे होल लाइफ चलना है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हमारे साथ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, हमें उसको टाइम से अपने आप जवाब मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं कहना। आज आप देखिए, सबसे पहली बात, शेखावत सर ने आज एक डिस्क्लेमर के साथ में ये अपनी मीटिंग शुरू की है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू क्रिप्टो में कर रहे हैं। सब लोग, हम ब्लॉकचेन में आए तो सब लोग सोचते हैं तो क्रिप्टो का ही पार्ट है। क्रिप्टो का पार्ट बिल्कुल नहीं है। ये आप टेक्नोलॉजी में एक भागीदारी दे रहे हैं। जिस तरह से म्यूचुअल फंड, जिस तरह से LIC किसी जमाने में एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया और एक नई सोच लेके आया, उसी तरह से ब्लॉकचेन एक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुआ है, जहाँ पे डेटा सिक्योरिटी के लिए, आपके फास्ट ट्रांजेक्शन के लिए, आपके रीस्टोरेज के लिए, आपके रिकॉर्डिंग के लिए, आपके जो डेटा लीकेज होते हैं उसको रोकने के लिए, और बहुत सारी चीजें, नए नए अपडेट जो आप रखना चाहते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकते हैं, जो आप अभी तक किसी और जगह रिकॉर्ड रख रहे थे, जहाँ पे हर तरह का खतरा था, दिमाग लग जाते थे हर तरफ से कहीं से भी, वो सब चीज से यहाँ पे प्रूफ होगा। और इसके बदले में जब आप ब्लॉकचेन रन करते हैं तो इसका एक मदर कॉइन जनरेट होता है, जो पूरी दुनिया के गैस फीस के तौर पे काम होता है, उसको ही बोलते हैं इसका अपना मदर कॉइन, और उसका अपना एक वैल्यू, जिस वैल्यू से वो अपना गैस फीस लेगा, क्योंकि हर ब्लॉकचेन का अपना अपना मदर कॉइन होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरी दुनिया में जितनी जितनी कंट्रीज के करेंसी हैं, अपने अपने फिएट करेंसी, उसमें अगर वो गैस फीस लेना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होगा कि फिर तो फिएट करेंसी हो जाएगा, फिर वहां पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में सहूलियत नहीं रहेगी, फास्ट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इसलिए हर ब्लॉकचेन का अपना कॉइन होता है, मदर कॉइन जिसको बोलते हैं। तो ये हम लोग बाय डिफॉल्ट गेन कर रहे हैं, और इसका जब डिमांड होगा, कब, जब इसका यूज केस बढ़ेगा, जिस जिस तरह से इसके ऊपर ट्रेडिंग होगा तो गैस फीस कटेगा। जब इसके ऊपर कोई आदमी रिकॉर्ड रखना चाहेगा और ट्रांजेक्शन देखेगा समझेगा, हर ट्रांजेक्शन के गैस फीस कटेंगे, तो उसको खरीदना पड़ेगा, और वो हमें और आपके पास ही मिलेगा, चाहे वो हम एक्सचेंज पे बेचें या P2P बेचें, या हमें जैसे भी बेचना उस वो खरीदेगा। तो ये आज ये ना सोचें कि हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है और हमें कल से जो कॉइन आया कल बेच करके हम उसका रिवॉर्ड लेंगे। ये बात सच है कि हम उसे बेचेंगे ही, आज नहीं तो कल, अदरवाइज उसका कोई ना कोई यूज केस हो, मॉनेटरी टर्म में उसका बेनिफिट ले पाए। लेकिन वो कब होगा, जब ये सारी चीजें चलेगी, बाय डिफॉल्ट होगा। हमें उसके लिए हड़बड़ी नहीं करनी, और उसके लिए ये सोचना नहीं कि हमें एक महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही हमें बेच के निकल जाना है, करना है। ये तो फिर आप अभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे क्वाइन हर रोज जनरेट हो रहे हैं, दुनिया में लाखों क्वाइन है। आज आप खरीदें, शाम को बेच दें, हो सकता है वो 2 गुना हो जाए, 200 गुना हो जाए, हो सकता है जीरो भी हो जाए। तो हम ये वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक कंपनी है, जो कंपनी लॉ से चलती है, जो रूल एंड रेगुलेशन को से चलती है। इसके लिए एक अलग से, जैसे आपने STPI का नाम लिया, STPI जो सॉफ्टवेयर टेक्नो पार्क ऑफ इंडिया है, उसका गठन इसीलिए किया गया है कि जितने भी स्टार्टअप कंपनी आएंगे उनको लाइसेंस देंगे, उनकी निगरानी करेंगे, और उनके लिए हर एक बड़े टाउन में उसका एक ऑफिस बनाया है, हम सबकी सहूलियत के लिए। और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आओ स्टार्टअप भाइयों, इंडिया में स्टार्टअप करो, बाहर जाके जो आप कर रहे हो इंडिया में करो। इसी में एक और डिवीजन बनाया जो पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के लिए बनाया, उसका नाम है एपैरी। एपैरी का काम वही है, जैसा RBI का काम बैंकिंग सेक्टर के लिए है, जैसा IRDA का काम इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है, जैसा म्यूचुअल फंड के लिए सेबी है, और जो भी रेगुलेशन देख रहे हैं। पर अभी क्या है, इंडिया में ब्लॉकचेन से रिलेटेड बहुत सारा रेगुलेशन बना नहीं है, बनना है। उस लेवल पे जिस तरह से IRDA काम करती है, जैसे सेबी काम करती है, उस तरह से एपैरी को आने में अभी कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। और ये ऑटोनोमस बॉडी होगी जो गवर्नमेंट के द्वारा गठित होगा, और इसको पार्लियामेंट में आगे आने वाले टाइम में अमेंडमेंट किया जाएगा, ताकि कल को कोई भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड लॉ बनती है, उसका अमेंडमेंट संसद भवन में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमेंडमेंट होगा। ये सारी चीजें हैं, उसमें वक्त लगेगा। अभी आप एक ब्लॉकचेन का ऑनर बनना है तो आप ब्लॉकचेन के लिए करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, होल लाइफ उसमें टाइम देना होगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे या खुद होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप में इतनी क्षमता है या किसी नेटवर्कर भाइयों में है तो वो करें, नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी जगह जाके अपना रजिस्टर्ड कराते हैं। बड़े बड़े लोग जो आज के डेट में देख रहे हैं कि आज एक नया प्लान आया, दोपहर में एक नया प्लान आया, तीसरे दिन में 3 बार प्लान भेजते हैं, और तीनों जगह कुछ कुछ वो करते हैं, और पता चलता है हर महीने वो उसी सीक्वेंस में चला जाता है।
वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाके रजिस्टर्ड होते हैं ऑनलाइन के नाम पे, ब्लॉकचेन के नाम पे, डिसेंट्रलाइज के नाम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं फॉर द टाइम बिंग, 3 महीने सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसके ऊपर रन करके पैसा लेके चले जाते हैं। ये बिल्कुल वो नहीं है हम, और ना ही हमारे पोर्टल पे ऐसा कभी आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव और लीगल आइडेंटिटी के साथ होगा। कोई भी इंडिया में ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, उसको उसके पेनल्टी भुगतना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से परे हटके जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं, वही लोग आके आ रहे हैं। वो चाहे इन्वेस्टर्स होंगे, वो चाहे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होंगे, वो चाहे स्टूडेंट होंगे, चाहे वो हाउस वाइफ होंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एजेंट, या सॉफ्ट जो भी कंसल्टेंसी देने वाले लोग हैं, या एक समाज सुधारक लोग, या एक प्रचारक जो एक टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं आने वाले टाइम में ये क्या बदलाव ला सकता है, वो लोग एग्रेसिव होकर के, वो लोग प्रोएक्टिव होकर के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज हम सबके पास बहुत मौका है, क्योंकि हमें एक नोड का फ्रैक्शन बाय करने का बहुत थोड़ा सा रकम चुकाना पड़ रहा है। यकीन मानिए आज से 2 साल 3 साल डाउन लाइन में बहुत सारे ब्लॉकचेन इंडिया में भी आएंगे जिससे वर्ल्ड में आए हैं, तब तक लेकिन नोड का प्राइस बहुत बढ़ चुका होगा। कोई भी आदमी नोड बाय करना चाहेगा तो उससे बड़ा अमाउंट उसमें डाल के बनना पड़ेगा हिस्सेदारी। तो इस चीज को जो लोग समझ जाएंगे, मेरे समझ से गो थ्रू हो जाएगा वो और क्लोज हो जाएगा। और अभी इन सब बातों को देखते हुए मेरे जहन में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे क्योंकि नेटवर्किंग नहीं है, हम लीडर्स या कह लें या पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो काम करके पैसा बनाना चाहते हैं लीगल वे में, टेक्नोलॉजी को समझते हुए, नए टेक्नोलॉजी नए एरा का एडवांटेज लेना चाहते हैं, वो इंडिविजुअली जैसे म्यूचुअल फंड बेचते हैं, जैसे इंश्योरेंस बेचते हैं, जैसे कोई एफएमसीजी का प्रोडक्ट जाके बेचते हैं, वैसा इंडिविजुअली भी बेच के बड़ा पैसा बना सकते हैं और साथ में टीम बना करके भी कर सकते हैं, और दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम किसी का इंतजार नहीं करें। हाँ, इंतजार किस चीज के करें कि अगर हमें कोई नॉलेज मिल रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर जो 8 बजे का सेशन है, जो रात का 9 बजे का सेशन है, उसमें जरूर शामिल करें। अभी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये 224 लोग हैं। अगर हर रोज एक एक नए बंदे को हम लाते हैं अपने साथ मीटिंग में, तो हम लोग अगले ही दिन 450 लोग होंगे, अगले ही दिन हम 900 1000 लोग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम लोग जुड़े तो हैं, हमने अपना लेके रख लिया, हमारा विजन उतना नहीं है। हम सोचते हैं ऐसा चलो वो कर लेगा, ये कर लेगा, हमने टीम बना दिया, कर लेगा, वो वही कमाएगा भी, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो हमें अगर आगे आके आना है, हमें किसी बंदे को समझाया, हमने बहुत बड़ा नेटवर्कर है, हमने उसके पास प्लान दिया, शो किया और बताया उसको, उसने हमें बोला नहीं यार ये तो बहुत सारे, तो ठीक है उसको छोड़ दो, हमारे लिए वो जीरो है। होगा वो बड़े लेवल पे नेटवर्कर, क्योंकि हमें नेटवर्कर चाहिए नहीं, हमें वो चाहिए इंडिविजुअल लोग जो इस चीज को समझ पाए और लॉन्ग टाइम रहे, क्योंकि ब्लॉकचेन ऑनर बनना सबके बस की बात नहीं है। एम्प्लॉय तो हर लोग बन जाता है, कंपनी कितने लोग खोल पाते हैं? हमें इस तरह से सोचने वाले लोग चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारा क्वेश्चन और कुछ है तो रख सकते हैं। थैंक यू। नहीं सर, अब क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उससे मैं फिर मिलूंगा और उसके बारे में उसको बताऊंगा कि आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे उस बारे में मुझे ही जानकारी नहीं था, तो सर उससे मैं क्या बताता। कोई लेकिन बात अब नहीं, तो आप मुझे जूम आते रहिए, आप जूम ज्वाइन करते रहिए, हर रोज टेक्निकल सेशन इतना सिखावा सर अच्छा ले रहे हैं हर चीज का, जहाँ पे आपको ब्लॉकचेन, सिर्फ अपने ही ब्लॉकचेन के बारे में नहीं, आप किसी भी स्कैन को, चैन जो ब्लॉकचेन का स्कैन होता है वहां पे उसको ओपन कर सकते हैं और उसके हर ट्रांजेक्शन को, चाहे वो BSC हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बहुत सारी चीजें मिलेगी। और हर रोज जब आप जैसा क्वेश्चन करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। अदरवाइज हमें लगता है कि हमें ये प्लान देना है, समझाना है, ये चीज तो उतना ही सफिशियंट है। अगर कोई सवाल करते हैं तो आपको उससे एडवांस नॉलेज मिलता है, इसलिए हर रोज नया नया क्वेश्चन आएगा, हर रोज नए लोग आएंगे तो उनकी क्वेरी होगी। तो जरूर शामिल हो और अपने उन बंदों को जरूर लाएं जिनको ये हर्डल है, या जो लोग ये जवाब देते हैं उनको बोलिए एक बार आ जाओ, आप अपनी क्वेरी रख लो। और उसका टाइम दिया हुआ है, संडे का टाइम है, हर सवाल का जवाब मिलेगा, तसल्ली से मिलेगा। जब तक वो तसल्ली नहीं होंगे तब तक उनको उनका हर चीज प्रूवन के साथ लीगल तरीके से उनको उसका आंसर मिलेगा। जी। यानी कि सर सेबी का डिपार्ट कुछ अलग है कि नहीं? सही, इससे सॉफ्टवेयर के सेबी लिए सेबी सेबी का सेबी टीम नहीं? देखिए देखिए, सेबी का डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को गाइडलाइन देता है। जी। इंश्योरेंस IRDA सिर्फ इंश्योरेंस के लिए करता है, वो बैंकिंग के लिए नहीं करता, जबकि बैंक भी इंश्योरेंस बेचता है, उसको बैंक से कोई मतलब नहीं है। जी। ठीक है। अब जैसे मिनिस्टर देखिए, आपके इंडिया में
एक प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके नीचे कितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। कोई जी जी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कोई इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, तो उसको अपनी अपनी मिनिस्ट्री से मतलब होता है। कोई हेल्थ मिनिस्टर है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना रोल है, और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड फिर नीचे तक एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। जैसे हेल्थ मिनिस्टर का एक अलग सा मिनिस्ट्री में तो तब बात पहुंचती है जब उस लेवल पे चीजें आती है। अदरवाइज छोटे छोटे जो ऑफिसेज बनाए हैं हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक लेवल पे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो उस लेवल पे रन करता है, ऑटो मोड में रन करता है, लेकिन उसका हेड कौन होता है? मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री। उसी तरह से जो हमारा सॉफ्टवेयर और इनसे रिलेटेड चीजें हैं, पैरी और ये सब, ये कौन रिप्रेजेंट करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स करता है। जी। ठीक है सर। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप और इतने किसी अच्छी। का कोई सवाल है तो रेज कर सकते हैं। सूरज भान सर। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार नमस्कार। और आए हुए पार्टिसिपेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर ने सुबह ही हमारा जो जूम सेशन के ऊपर बोल भी दिया था कि ये कोई डबल करने का कोई भी हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट है ये इसके अंदर नहीं, तो हम इसके अंदर पैसा लगा के डबल देने का वादा करते हैं, और न ही हम किसी को इस तरह से गाइड करते हैं। और सभी साथियों से यही निवेदन है, आप सभी पारदर्शिता से, जो लोग बाग जितने भी हमारे साथी हैं उनको सभी को जानकारी स्पष्ट और साफ सुथरी दें, ताकि हमारे हमारे सामने कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन न आए। क्योंकि गलत गाइड दिया हुआ तो साथी कहेगा कि मेरा दुगना करने के लिए आपने मेरा पैसा लगवाया था। तो इस तरह की कोई भी जानकारी न दे। और रही बात, एक बार आप छोटा सा इस चीज़ के बारे में और थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, कि हमने आज जो फ्रैक्शन की जो बात करूँ, जो 6 महीने हो गए जो उन साथियों ने खरीदे हैं, उनके पास जो 3-3 हज़ार कॉइन आए भी हैं। और इसमें ये जो हमारा प्रोडक्ट जो लेने के लिए जो आ रहे हैं, तो 1 रुपये का जो आज हाँक रहे हैं, तो यूँ मान के चलो उसका तो डबल की बात करें तो हम ये तो नहीं कहते किसी को, लेकिन उसका पैसे की जो हम बात करें तो पैसा उसका तो निकल भी तो रहा है। ये भी तो ठीक है। ये भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब लोगों का 1200-1200 रुपये लगाए थे, उनके पास 3-3 हज़ार कॉइन अभी आ गए, तो ये भी पैसा भी तो अगले का डबल में हो रहा है। इसमें दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमें किसी को डबल करने का वादा नहीं करना है। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल सही बात कहा सूरज भान सर, आपने सारी चीजें, आपने क्वेश्चन भी किया और आंसर भी खुद ही दिया। और बिल्कुल होता क्या है कि हर रोज जब आपके पास 3 प्लान आते हैं ना, जिसमें आरओआई आता है और जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें और पैसा आता है, और इसी तरह से वो जूम का लिंक भेजते हैं, तो उनको लगता है कि ये भी वही चीज है, ये वही प्लेटफॉर्म है। वो भूल जाते हैं, अगर उनको पता भी है कि आरओआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, हम यहाँ पे एक ब्लॉकचेन के ऑनर बन रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए भ्रमित हो जाते हैं जब किसी कोई सवाल पूछ देता है, अरे आपने बोला हमने ले तो लिया, लेकिन उस कॉइन का करें क्या? उस कॉइन का करेंगे कुछ नहीं, अपने आप वो बता देगा कि अब हमें क्या करना है। उसका रीजन क्या है कि जब आप ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, बदले में जो आपको क्वाइन आ रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझिए बोनस मिल रहा है। अदरवाइज क्या होना था, कंपनी जब आने वाले टाइम में आएगा, आप अगर ब्लॉकचेन में हिस्सेदारी ले रहे हैं, मतलब ब्लॉकचेन में आप पार्टनर बन रहे हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका खर्च लगा ब्लॉकचेन को बनाने में, तो आपने वो दे दिया। अब बदले में कब मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। पर एमएसटी कंपनी आपको शुरू दिन से ही प्रॉफिट के बियॉन्ड जाके शुरू दिन से आपको थोड़ा थोड़ा क्वाइन भी दे रहे हैं कि आप इस कंपनी के मालिक हैं, आपका भी कुछ अंश इसमें बनता है। जब ये कंपनी कुछ प्रोड्यूस करती है बाय डिफॉल्ट, वो भी दे रहे हैं। आपके जो प्रॉफिट आने हैं इन फ्यूचर में, जो रॉयल्टी आएगा होल लाइफ, उसके अलावा, तो ये तो हमारे आपके लिए बोनस है। अदरवाइज हम 1300 रुपया लगा के या 1100 लगा के या 1 लाख रुपए लगा के हम तो ब्लॉकचेन का ऑनर बन गए होल लाइफ के लिए। जब जब वो ट्रांजेक्शन होगा, जब जब वो गैस फीस होगा या कोई प्रोजेक्ट आएगा इसके ऊपर, जो फंड कंपनी के पास आएगा, उसमें से हमारा हिस्सेदारी उसी फ्रैक्शन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट मिलेगा। तो ये तो हमारा एक बिजनेस मॉडल है। क्वाइन जो जनरेट हो रहा है वो तो बोनस में हमें मिल रहा है। ये तो उल्टा हमें देना नहीं चाहिए कंपनी को, आप, मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन ये दे रहा है हम सबको। जब वो प्रोड्यूस हो जाता तो जिसको खरीदना होता वो खरीदता, उसके लिए अलग से पे करना होता। लेकिन कंपनी की वफादारी और कंपनी की दिलेदारी, मैं यही कहूंगा कि उन्होंने हमें शुरू दिन से उसमें वो हिस्सा भी दिया और उसको उसका एक ऑनरशिप भी दिया, दोनों ही चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतरीन कंपनी है।
आने वाले टाइम में जो कंपनी आएगी ब्लॉकचेन में, वो शायद नोड बाय करने का कोई हमें रिवॉर्ड भी नहीं देगा। हो सकता है, कोई मैं बड़ी मतलब फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा सेंस अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। जब आप सबके सवाल आते हैं कि हमें कॉइन मिल रहा है, उसका करें क्या, तो आने वाले टाइम में कंपनी मजबूर हो जाएगी कि हम दें क्यों। जब हम ब्लॉकचेन में आपको हिस्सेदारी देंगे होल लाइफ, तो अभी हम क्यों कॉइन दें? जब कॉइन आपको खरीदना होगा तो खरीदो। तो ये आने वाले टाइम में जितने ब्लॉकचेन आएंगे ना, वो हो सकता है एपैरी और एसटीपीआई से इस तरह का परमिशन लेके आए। कोई बड़ी बात नहीं। जी जी। जी। तो सर ये तो बहुत ही अच्छा रहा है ना, क्योंकि हम जो जिसने भी हमने एक फ्रैक्शन खरीदा था, आज मेरे के मैंने मेरी अपनी बात करूँ, एक फ्रैक्शन खरीदा था, 3,000 रुपये आ गए, 3,000 हम्म। कॉइन आ गए हैं। तो 3,000 कॉइन का एक कॉइन जो हम आगे रहे, तो मैंने कॉइन भी ले लिया, और मेरे पैसे का जो मेरे को 19 साल अभी फ्री कॉइन आना है, मैंने मैं प्रोडक्ट वही भी बोल खरीद रहा लिया हूँ कि ये तो और बहुत मेरा विन विन पैसा ही पूरा हो गया। सिचुएशन है। जी। दूसरी बात देखिए, अभी जो ये 1 रुपए पे ले रहा है ना, वो तो थर्ड पार्टी ले रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी जब सामान बेचने आता है, मोनोपोली होता है मार्केट में। कोई भी जब किसी के पास मोनोपोली हो जाती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, तो अभी क्या है, डिमांड है नहीं, तो वो डिमांड क्रिएट करने के लिए 1 रुपए की वैल्यू रख दिया। कल को जब डिमांड हो जाएगा मार्केट में, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग यूज केस देखेंगे, तो होल्ड रखेंगे, बेचेंगे नहीं। भाई 1 रुपए मैं नहीं बेचूंगा, 10 रुपए बेचूंगा, लेना है तो लो। और उसको जरूरत होगी, क्योंकि उसको कम्युनिटी दिख रहा है यहाँ पे 50 लाख लोग होंगे, तो वो अपना सामान बेचना चाहेगा, तो कहेगा चल भाई मैं अपनी कम्युनिटी का फायदा ले ले रहा हूँ, तो वो अपनी वैल्यू भी बढ़ाएगा। अदरवाइज हम उसको देंगे नहीं। तो ये होल्डिंग कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए। हमें ऐसे अपने बंदों को जोड़ना है, हमें ऐसे कोई भी आदमी को नहीं जोड़ना जो ये सोच के करे आज लगाऊं और कल से उसका बेनिफिट लूं। ठीक है, वो बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारा धोखाधड़ी वाला काम चल रहा है, उसमें करे। ये यहाँ पे सॉलिड चीज है। आप ब्लॉकचेन के ऑनर हैं, आपको उसी मेंटालिटी के साथ में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जी सही बात है कि अभी 1 रुपए का हिसाब से भी अगर सोचे, तो 2 गुना 3 गुना पैसा बन गया। लेकिन बन ये गया। इतनी बात नहीं है। आप ऑनरशिप होल लाइफ है। आज आप कॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन कल को जब नोट बिक जाएगा, तो नोट नहीं खरीद पाएंगे दोबारा। वो ऑनरशिप कभी नहीं मिलेगा, जिसमें वो आपको वोटिंग राइट, आपको हर चीज इंफॉर्मेशन बिफोर द टाइम, और जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो सब आपको कल को, अगर आपका बाल बच्चा कोई इनोवेशन करना चाहता है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ लाना चाहता है, तो बहुत सब्सिडी रेट पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। ये सब किसको मिलेगा? नोट होल्डर को ही मिलेगा। कोई कॉइन खरीदने वाले को थोड़ी ना मिलेगा। फिर तो उससे एक मार्केट रेट पे पैसा लिया जाएगा, और वो सब फ्रैक्शन होल्डर को बटेगा, वो ऑनरशिप पे जाएगा। जी। ये है फायदा नोट फ्रैक्शन बाय करने का आज के डेट में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी बहुत साथी, एक दो साथी और हैं। थैंक यू सर। जी। और कोई? नित्यानंद सर हैं? सूरज भान सर, आप वो कर लीजिए, डाउन कर लीजिए। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और हेलो सर। जी जी। सर नोट कितना प्रकार होती है? जी। नोट कितना प्रकार होती है? नोट कितने प्रकार का होता है? हाँ। देखिए, हमारे पास जो नोट है उसका एक ही प्रकार है। आप जो नोट में हिस्सेदारी लेंगे, उस हिस्सेदारी का आपको दो तरह से बेनिफिट मिल रहा है। एक तो जी। प्रेजेंट टाइम पे आपको कॉइन जो मिंट हो रहा है, उसका आपको एल्गोरिदम बेस्ड अभी के कॉइन जैसे चल रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहा है 16 कॉइन, तो 16 मिलेंगे। जैसे ही छठा नोट बिकेगा, तो वहां पे आपको 13 मिलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये सेल होता जाएगा, वैसे वैसे मिंटिंग क्वांटिटी कम हो जाएगी। दूसरा है, जब आपका एक ब्लॉकचेन काफी रन हो पाएगा, हो जाएगा और सारे नोट बिक जाएंगे, आपको इसके जो इसके ऊपर वर्क होंगे, उसका रॉयल्टी इनकम आना शुरू हो जाएगा। बाकी नोट कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत सिंपल है, गूगल सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हमारा यही प्रकार है। ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। जी। और कोई सवाल, किसी का वैलिड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। विष्णु सर हैं और सत्ता कुमार, दो लोग हैं, कर लीजिए सब कुछ। जी। मानी सर, मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अच्छे से बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फील्ड में जाने पर लोग ये पूछते हैं कि जैसे आपका जो ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब इतना आधा ही क्यों देते हैं? आधा ही मिस्टेक आप क्यों लगाते
मैं समझ गया। आप कह रहे हैं स्टेक क्यों रखते हैं, 50% वहां पे जमा रहता है ब्लॉकचेन पे ही और 50% आप दे देते हैं, यही कह रहे हैं? जी जी हाँ, क्योंकि उनका क्वेश्चन होता है ऐसे बहुत सी कंपनियां आई और जब इकट्ठा हुआ तो बंद हो गई। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बंद होने वाली कंपनी नहीं है। आप सर्च कर लीजिए गूगल। तो कहते हैं नहीं, आधा ही क्यों देते हैं, मान लीजिए हमारा 1,000 बन रहा पॉइंट, तो हमको 1,000 दे दें, कुछ टाइम रखें, समझ गया। 5 देंगे, विष्णु 1,000 जी, के बाद देंगे। इसका क्या आंसर दें? जी जी विष्णु जी समझ गया। उसमें क्या है, ये जी कोई नई प्रथा नहीं है। जब भी आप कोई ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं, उनको बोलिए थोड़ा स्टडी करें और उसके लिए जूम पे आए। तो जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी नया चीज लाते हैं या कोई शेयर मार्केट में लाते हैं, तो आप जी जब मार्केट में अपने चीजों को छोड़ते हैं ना, तो उसको होल्ड करने के लिए भी थोड़ा टाइम लोग को बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज कोई आईपीओ निकलता है शेयर मार्केट में, सेबी से परमिशन लेता है, पन्ना प्रमाण और आईपीओ निकालता है, वो क्या करता है, मार्केटिंग करता है। बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउस हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, उसके पास जाता है और रिटेल के पास भी एडवर्टीजमेंट करता है कि कंपनी का आईपीओ निकल रहा है, आप खरीदना चाहें तो खरीद लें, ये फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू 1 रुपया है, ऐसे करके। तो लोग जी अप्लाई करते हैं, खरीदते हैं अपने हिसाब से, और उनको जरूरी नहीं है कि उनको उतना जो शेयर उन्होंने अप्लाई किया उतना मिल ही जाए। अलॉट होता है, जितना अलॉट हो पाएगा होगा, अदरवाइज आपका पैसा रिफंड कर देंगे विदाउट इंटरेस्ट 1 महीने 2 महीने के अंदर। ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपका शेयर अलॉट हो जाता है, तो हर बड़े बड़े इन्वेस्टर, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अपना कॉर्पोरेट हाउस हो, उसको जी कंपनी बोलती है कि सर आपको मैं, जो मार्केट में रिटेल लोग हैं ना, जिसको मैं 10 रुपए का शेयर अलॉट कर रहा हूँ, आपको मैं करूंगा 6 रुपए का। लेकिन जी आपको रखना पड़ेगा 3 साल तक होल्डिंग, बेचना नहीं पड़ेगा 3 साल तक, रिटेल चाहे बेच ले। तो इससे क्या होता है, मार्केट में शेयर की डिमांड हो जाती है, स्क्वीज हो जाता है, क्योंकि मार्केट में सेल करने वाले लोग नहीं है। सेकेंडरी मार्केट जब आईपीओ खत्म होता है, तो जब वो ट्रेडेबल होता है, तो मार्केट जब बिकना शुरू होता है, तो सेकेंडरी मार्केट में लोग उसको खरीदना चाहते हैं और बड़े इन्वेस्टर्स बेच नहीं रहे हैं। रिटेलर जो छोटे मोटे 50 शेयर लॉट होते हैं, 10 शेयर लॉट होते हैं, वही लोग बेच रहे होते हैं। जैसे हम लोग 1 फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन लेंगे वो बेच रहे होंगे, जिसने 100 फ्रैक्शन 1000 फ्रैक्शन लेंगे वो नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो इसके पावर को समझ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो वहां पे अपना होल्ड रखते हैं और इस तरह से रेट बढ़ता है। और यही मैकेनिज्म होता है किसी भी चीज को रेट बढ़ाने का। सिमिलरली आपका जो पैसा हमारे ब्लॉकचेन पे होल्ड होता है, कई लोग सवाल करते हैं कि ये 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा जो ब्लॉकचेन आईडी क्रिएशन है, ये सेंट्रलाइज है। उसके बाद का जितना प्रोसेस आप देख रहे हैं, चाहे वो आपके 5:30 बजे आपके कॉइन आ जाना है, आप विड्रॉल करते हैं, आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आता है, या जितनी चीजें आप देख रहे हैं, एक बार जो आपने रन कर दिया, दोबारा वो मिट नहीं पाता। एक बार जो आपने शेयर अलॉट करने के लिए अप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन अलॉट करने के लिए, दोबारा से वो कंपनी वाले भी हटा नहीं सकते। तो ये सारे चीजें डिसेंट्रलाइज, थोड़ा सा पार्ट सेंट्रलाइज है। और वो जब ये सारे नोड बिक जाएंगे, ये सारी चीजें फिर से 100% डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। अब रही बात आपकी कि हम स्टेक क्यों रखते हैं, स्टेक इसलिए रखते हैं ताकि अगर आज कोई 1,000 आपने बताया कि कॉइन मेरे पास आया, कल को एक्सचेंज आ जाता है और कल को कोई इकोसिस्टम आ जाता है, और ऐसे हजारों लाखों लोगों के पास ये कॉइन होंगे, तो वो सब के सब पूरा, अगर कोई भी डाइवर्सिफाई होता है मार्केट में, कोई माहौल बनता है खराब, निगेटिविटी आती है, सब लोग बेचना चाहेगा इंस्टेंट, तो क्या होगा, वैसे में 100% मार्केट क्रैश होगा। तो इसको रोकने के लिए मैकेनिज्म बनाया कि अभी आपका 50% हम देंगे और 50% स्टेक रखेंगे। जब तक सारे इकोसिस्टम नहीं आएंगे, उस स्टेक के ऊपर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जब ये इकोसिस्टम आ जाएगा, स्टेकिंग प्लान आ जाएगा, तो जितना पैसा आपका स्टेक रहेगा, जितना ज्यादा स्टेक रहेगा, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और उसके कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा, जैसे एफडी का रिटर्न मिलता है उस तरह से भी मिलेगा। तो आपका जो उन्होंने क्वेश्चन किया, बहुत वैलिड क्वेश्चन किया है, बड़ा रिमार्केबल है कि क्यों रोकते हैं। वो रोकते इसीलिए हैं कि आपका मार्केट क्रैश ना हो जाए, डंप ना कोई कर जाए। आपके पास 1,000 कॉइन है, लेकिन जिसके पास लाखों कॉइन है, अब वो 1 लाख कॉइन बेचेगा और वो 50,000 बेचेगा, तो थोड़ा तो क्रैश होने में आसानी रहेगी ना। इसी तरह से आपका ये चीजें चलेगा। हाल्विंग एक मैकेनिज्म है, कल को बोलेंगे कि हाल्विंग क्यों होता है, तो हाल्विंग इसलिए बनाया है, वो सिस्टम है। अब बिटकॉइन की हाल्विंग वो एक ना सोच है, वो 1 साल पे भी हाल्विंग हो सकता है, कोई 4 साल पे भी हो सकता है, कोई 2 साल पे भी हो सकता है। हम जैसा एल्गोरिदम उसमें डालेंगे वैसा होगा। और ये सारी चीजें एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, नया चीज है, कैसे क्या चीज को डेवलप करते हैं। आज आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम का बिजनेस लोग बहुत कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म अलग है, उसका मार्केटिंग अलग है। मान लेते हैं कि आपने एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सेम बिजनेस मैंने भी स्टार्ट किया, आपकी स्ट्रेटजी बिजनेस की मार्केटिंग की अलग होगी, मेरी अलग होगी। उसी तरह से 4 साल का भी कोई हाल्विंग है, कोई 2 साल का भी हाल्विंग, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। ठीक है जी।
आशा करता हूँ आपका समझ क्वेरी हो गया होगा। जी नागर साहब। शेखावत सर, अजीत ठीक सर। शर्मा सर, मेहता सर और मीटिंग में पधारे हुए सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, 2 दिन पहले अजीत शर्मा सर ने MUSD जो हमारा स्टेबल कोइन आ रहा है उसके बारे में थोड़ा बताया था, कुछ डिटेल और बताने का कष्ट करेंगे? क्या चाहिए उसमें डिटेल? तो उन्होंने सारा बता दिया था, फिर भी अगर मैं बताऊंगा आपको, क्या किस तरह से क्वेरी आई है थोड़ा बताएंगे? नहीं, क्वेरी नहीं है ये, मैं खुद ही पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसका ओके, लाभ उठाएंगे। देखिए MUSD क्या होता है। MUSD एक इंडिया का स्टेबल करेंसी है, मास्टर स्ट्रोक कंपनी का, इसलिए एम लगा दिया। USD एक, क्योंकि वो US डॉलर बेस्ड है, MUSD का ये स्टैंड है, ठीक है। अब डॉलर में आप देख रहे हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ये होता है फिजिकल डॉलर, जिस तरह से हमारा INR होता है, इंडियन रुपीज, वो फिएट करेंसी है। उसी तरह से अमेरिका में डॉलर चलता है, तो वहां पे फिएट डॉलर हो गया। लेकिन जब आप क्रिप्टो में आ जाते हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और वो फॉर्म में किसी भी ब्लॉकचेन में या कोई भी क्रिप्टो में एंटर करते हैं तो उसके लिए आपके पास USDC या USDT होना चाहिए। अब USDT और USDC दोनों एक ही प्रकार है। दोनों जब ये लाइव हुआ तो दोनों प्राइवेट आइडेंटिटी है, और दोनों को गवर्नमेंट ऑफ USA ने ये परमिशन दिया है, जो वहाँ पे अथॉरिटी है। जैसे इंडिया में RBI मतलब अपैरी बनाया, या ब्लॉकचेन से रिलेटेड अपैरी है, और फाइनेंशियल रिलेटेड RBI है। वहाँ पे वैसे SEC है, SEC बोलते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। तो उन्होंने ये परमिशन दिया कि आप डॉलर के एवज में आप USDT मिंट कर सकते हो, मतलब प्रिंट कर सकते हो। जैसे गोल्ड के एवज में आप नोट प्रिंट कर सकते हो। हालांकि आज गोल्ड रख के RBI प्रिंट नहीं कर रही है, वो कोई भी कंट्री नहीं कर रही है, रुपया छाप नहीं रही है। उसी तरह से USDT शुरुआती दौर में जब आया तो उसने तो डॉलर बैकअप में रखा। बाद के दिनों में अब वहां पे जो मिंट हो रहा है USDT, वो डॉलर का बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन USDC जो, वो भी प्राइवेट आइडेंटिटी है, गवर्नमेंट ऑथराइज है, लेकिन उन्होंने इस चीज को मेंटेन रखा। वो जितना USDC मेंटेन करता है उसके एवज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में US डॉलर जमा रखता है। इसीलिए उसका बैकअप 100% है। कल को USDT के बदले हो सकता है उतना अमाउंट आपको रिकवर नहीं हो, लेकिन USDC अगर है तो आपको रिकवर हो जाएगा, वो क्योंकि डॉलर बैक्ड है। उसी तरह से इंडिया में हम जो पेयर ला रहे हैं MUSD का, USDC से ला रहे हैं, और उसका रीजन ये है, और उसका थॉट प्रोसेस यही है कि जिस तरह से US डॉलर बैक्ड है, USDC का बैक डॉलर है, उसी तरह से इंडिया में भी हम MUSD लाएंगे और USDC के पैरेलल में लाएंगे, ताकि कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन पूरे वर्ल्ड में करे तो हमारा 100% बैकअप हो उसके साथ मॉनेटरी। अब हमारा इंडिया में तो रुपी चलता है, डॉलर कैसे करेंगे? तो हम $1 की वैल्यू आज के डेट में मान लो 86 रुपया 10 पैसा है, तो 86 रुपया 10 पैसा प्लस थोड़ा सरप्लस ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट कोलेटरल सिक्योरिटी, जो यहाँ पे बैंक ऑथराइज होगा, वो चाहे SBI हो, चाहे IDFC हो, चाहे वो AUM बैंक हो या ICICI हो, किसी जो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए बैंक ऑथराइज करेगा हमें, जो RBI ऑथराइज करेगा। जहां पे अभी सवाल कर रहे थे सेबी और RBI, ये सब रोल तब आएगा वहां पे जब हम बैंक से रिलेटेड चीजें करेंगे। तो वहां से हमें जिससे परमिशन मिलेगा उस बैंक में हम उतना रुपया जमा करेंगे। लेट से $1 अगर में मिंट करना है MUSD, तो हमें 86 रुपया 10 पैसे बैंक में जमा रखना पड़ेगा, डॉलर की वैल्यू के बराबर। तो इस तरह से होगा। अब रही बात कि आपने हमें ऑथराइज कर दिया, अब लेट से एग्जाम्पल कि हमने 10,000 MUSD को लॉन्च कर दिया। हमने 10,000 के बदले 8,60,000, 1,000 जो भी अमाउंट बनता है वो जमा कर दिया। अब हमें मिंट करके आ गया मेरे पास। अब हम उससे क्या करेंगे? हम उसको स्वैप करके कोई भी चीज ले सकते हैं, USDC भी ले सकते हैं और उससे कोई भी करेंसी भी ले सकते हैं। ये धीरे धीरे बाद में MUSD से डायरेक्ट आप बिटकॉइन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट इथेरियम भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, MUSD से आप USDC को कन्वर्ट कर पाएंगे। आने वाले टाइम में आप MSTC से भी MUSD ले पाएंगे, MUSD से कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद पाएंगे। ये सारी चीजें आ जाएंगी। हो सकता है सेम डे से आप MUSD से बिटकॉइन और इथेरियम भी खरीद पाए, क्योंकि डॉलर बैकअप है उसका, हमारा इक्विवेलेंट टू USDC है, तो 100% ये होगा। आप MUSD से कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपका जब MUSD से स्वैप करेंगे ना, किसी भी चाहे करेंसी से या डॉलर से, तो उसके लिए गैस फीस चाहिए MSTC।
और वो पूरी दुनिया यूज करेगा, एमएसटीसी खरीदेगा, तो हमारा वहां पे रोल आएगा। हम P2P बेच पाएंगे, हम एक्सचेंज के थ्रू बेच पाएंगे, या वो नोट परचेज करके ले पाएगा, अभी जब तक नोट चल रहा है। तो ये जो प्रोसेस आने वाले टाइम में है, ये सभी चीजें प्रोसेस होंगी जब ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हमारा खुल जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो अभी केवाईसी हो रहा है सिर्फ इंडिया के लिए, जब वो इंटरनेशनल ओपन हो जाएगा, और ये सब कब होगा, जब हम सब्र रखेंगे, जब हम कंपनी को उतना पैसेज देंगे स्मूथ काम करने के लिए, हम उसे हड़बड़ी नहीं कराएंगे। अदरवाइज आनन फानन में कोई गड़बड़ी हो गई तो और डिले हो जाएगा। तो हम उसको उनके लीगैलिटी को संभालते हुए काम करने दें, और जब जब ये अपने आप ये चीजें स्मूथ हो जाएगी, ऑफिस रन होगा, हो पाएगा, हमें कंपनी ही इन्फॉर्म करेगी कि अब आपके लिए ये वाला चीजें ओपन हो गया, अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमें उस दिन का इंतजार करना चाहिए, ना कि हमें ये कब होगा, एक्सचेंज में कब आएगा, कब हम बेच पाएंगे, इतने उतावले अगर हो रहे हैं तो हमें इस चीजों में नहीं आना चाहिए। हमें उनके लिए जो वो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए संदेश है, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, कोई मतलब गलत वे में मत लीजिए, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं, काम करने वाले आपके साथ जुड़े तो हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं ना, तो जेलसी बहुत तरह का होता है। आपने कोई प्रोजेक्ट हमें भेजा, हमने ज्वाइन नहीं किया, तो एक तरह से जेलसी हो गई। तो ऐसी चीजें बहुत मिलेंगी, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। हमें अपना काम सुचारू रूप से चलना है, कोई चले ना चले, हमें हर रोज अपना 2 घंटा इसके ऊपर देना है, 2 मीटिंग करनी है। आप देखिए, आपका तरक्की अपने आप होगा, आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी। आप जिस रास्ते से निकले, आपको लोग ये जाने कि हाँ, ये बंदा ब्लॉकचेन का जानकारी रखता है। कोई भी हर्डल आएगी तो आपसे पूछे, आप सक्सेस आपको कोई रोक नहीं सकता। जी नागर साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पर शर्मा साहब बता रहे हैं कि 10 तारीख के आसपास हमारा ऑफिस जब वो ओपनिंग होगा, उसी के क्योंकि साथ वो साथ एक्सपेक्टेड, एमएसटी भी लॉन्च होने वाला है। जी जी बिल्कुल सही है, वो एक्सपेक्टेड डेट है, आगे पीछे भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें वो एक्स्ट्रा बर्डन अपने माइंड पे दुख देने का कोई कारण ना बनाएं। सब लोग कोई डेट निश्चित ना करें, हो सकता है 7 तारीख को हो जाए, हो सकता है 4 तारीख को हो जाए। बैकएंड पे सारी चीजें चल रहे हैं, सारे लोग, क्योंकि जब आपके घर में कोई छोटा सा बर्थडे फंक्शन करते हैं ना, बेटे का, बच्चे का, तो हमें 15 दिन पहले, 20 दिन पहले से प्लान करना पड़ता है, इनविटेशन कार्ड छपाना पड़ता है, किसको क्या करिए, ये सारा प्रोसेस का पार्ट है। तो उसमें हो सकता है 10 के बदले 12 हो जाए, 15 हो जाए, पर होना जरूर है, और आपको इत्तला किया जाएगा। बिल्कुल इनवाइटेड रहेंगे हम सब। धन्यवाद सर। मेरा मतलब, मैं कोई जल्दबाजी या किसी डेट के प्रति नहीं नहीं, मैं समझ ईगो रहा हूँ नहीं नागर हूँ। साहब, आप तो मैं सिर्फ एक्टिव ये हैं और जानना चाह बहुत रहा हूँ समझदार हैं। कि जी उस एमयूएसडी आने के बाद हम उसका बेनिफिट किस किस तरह से उठा पाएंगे, उसका यूज कैसे कर पाएंगे, उसके लिए माइंड मेकअप करना चाहता हूँ, समझना जी जी। चाहता हूँ। आप जब उसका आएगा ना, तो उसमें लिक्विडिटी पूल भी स्टार्ट होगा। लिक्विडिटी पूल में क्या होगा, जब आप एमयूएसडी को स्वैप करने के लिए डालेंगे, तो जैसे आप 100 रुपया डालेंगे, तो 1 डॉलर और 1 डॉलर के बराबर रुपया भी डालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट डालना पड़ता है, ताकि हम उसको स्वैप करेंगे तो हमारा सब चीज वहाँ पे इंटैक्ट रहे। ठीक है, तो जब हम उसमें डालेंगे, लिक्विडिटी पूल का भी हिस्सा बनेंगे, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो सब आएगा, अभी उसके लिए चिंता मत करिए, जब चीजें आएंगी ना, तो सभी चीजें आपको बताया। अभी जैसे डाउ लाइव आपने देखा होगा, आ गया, डाउ आ गया, तो अभी डाउ का फंक्शन क्या है वो स्टार्ट नहीं हुआ। अभी आप ले सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन वो जब आएगा तो भी आएगा। जैसे स्टेक है, स्टेक हो रहा है, लेकिन अभी उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये सब प्रोसेस है, जब फंक्शनिंग होगा तो आपको हर चीज बताया जाएगा। अभी मेन मुद्दा पता है क्या है, हम सबको इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, जो नहीं करते, रीजन पता नहीं क्या है। आज के डेट में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, 30 तारीख तक अगर हम सब अपना कॉन्टेस्ट क्वालिफाई कर लें, तो हम इंटरनेशनल ट्रिप जा सकते हैं। जो अभी आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे अपने 10-20 मित्र बना सकते हैं, जिसको आप कल को ये नोट सेल कर सकते हैं, या आप कोई प्रोजेक्ट दूसरा इसके ऊपर रन होगा उसको करा सकते हैं। वो मार्केट बनाने का टाइम है। उसकी बात करिए कि हमें अपने, अगर कोई उसमें हर्डल आ रहा है, कोई टीम में सपोर्ट चाहिए, हमें कोई दिक्कत आ रही है, हम कैसे करें उसमें। अगर आप इंडिविजुअली 5 लाख रुपया खुद से परचेज कर लेते हैं नोट, या अपने टीम से करवा लेते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, जिसका सारा खर्च कंपनी पे बियर करती है। आपके एयरपोर्ट से आप उस इस डेस्टिनेशन तक ले जाना, वहाँ रहना, खाना पीना, घूमना, सीन साइट, ब्लॉकचेन का एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का नॉलेज, और वहां से वापस आपको एयरपोर्ट तक छोड़ना। ये सारा काम जिम्मेदारी के साथ कंपनी करेगी, विद हेल्थ। आपको जैसा आप गए थे वैसा वापस कर देगी।
गारंटी नहीं है, अगर हमारा मौत वहां लिखा है तो हो जाएगा, तो कंपनी कुछ नहीं करेगी, वो तो भगवान के ऊपर है। पर कंपनी ये चाहेगी आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित जाएं, हेल्दी जाएं, और पूरे मार्केट, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को एक्सप्लोर करें। इसके लिए एक कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है, हम सबको मिलके उसकी बात सोचनी समझनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो उसका डिस्कशन अपने अपने सीनियर्स के साथ करें, और कोई सपोर्ट चाहिए कंपनी से तो वो मांगे। हमने भी सुझाव कुछ दिया है, हो सकता है इम्प्लीमेंट आने वाले टाइम में हो। तो पर अभी हमारे पास 5 लाख का बजट कंपनी ने दिया है, 5 लाख का अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं और इंटरनेशनल ट्रिप जा सकते हैं। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेहता सर। जी जी, नमस्कार, थैंक यू, वेलकम। वैसे सर ये क्वेश्चन आंसर के लिए संडे को रखें, अगर कोई वैलिड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, टाइम भी पूरा हो चुका है। रमेश मेहता सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी वेलकम। लोगों के साथ में इंटरेक्ट किया और भली बात है, आपने उनको रिप्लाई दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन काफी अच्छा रहा है, और फिर मिलते हैं कल राइट टाइम पे, सुबह 8 बजे और रात के 9 बजे वाले सेशन में। आप एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए